चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 19 देखेंगे, जिसका प्रकरण है परमाणु की संरचना। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 प्लान के 3 साइंस के डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, फिर उप विषय रसायन विज्ञान, फिर प्रकरण परमाणु की संरचना, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट। फिर सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में पहला आता है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला आता है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु की संरचना विषय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु की संरचना विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु की संरचना का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर चौथा, कौशल, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना प्रकरण का आरेखन कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु संरचना विषय के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा, अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी परमाणु संरचना प्रकरण में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु संरचना विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा, अभिवृत्ति, जिसमें पहला, विद्यार्थी परमाणु संरचना प्रकरण के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी परमाणु संरचना विषय का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट, श्यामपट्ट व संकेतक, फिर तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आता है कि प्रस्तावना में सबसे पहले आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट कार्य में पहला आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट कार्य में पहला है ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है, तो विद्यार्थी क्रियाएं में होगा चौक से। विधि प्रविधि होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य होगा चौक। फिर दूसरा क्वेश्चन, चाक को बारीक पीसने पर कणों को क्या कहते हैं, तो अणु कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य होगा अणु। फिर तीसरा क्वेश्चन, अणु किससे बनते हैं, तो परमाणु से बनते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और परमाणु होगा। फिर परमाणु की संरचना को विस्तार से समझाइए, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर उपदेश कथन में आज हम कक्षा में परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में पहला पॉइंट होगा शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला आता है परमाणु की परिभाषा, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला आता है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर विकास प्रश्न में पहला आता है अणु किससे बनता है, तो विद्यार्थी में होगा क्रियाएं में परमाणु से। फिर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर दूसरा परमाणु से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आता है स्पष्टीकरण में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। और श्यामपट्ट कार्य में आपने जो भी स्पष्ट किया है उसे आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में दिखा देंगे कि एक परमाणु होता है कि जो कण होते हैं उनसे अणु बनता है। फिर परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और बोध प्रश्न में पहला आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि परमाणु की परिभाषा बताइए। दूसरा, अणु जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि होगी। और दूसरा क्वेश्चन होगा परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है, तो 3 कणों से मिलकर बना होता है, और वो होते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब दूसरा आता है शिक्षण बिंदु, परमाणु के कणों की संरचना, जिसमें दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आता है। कौशल, जिसमें विद्यार्थी परमाणु की संरचना का दैनिक जीवन में कुशलता से प्रयोग करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और 3 कणों से के बारे में बताइए, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब स्पष्टीकरण में होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं। और विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा।
होगा। और यहाँ पे आप श्याम पटकार में इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, गुलाम होता है, ये आप श्याम पटकार में लिख देंगे। फिर आता है छात्र दबका क्रियाएं में कि पाए जाते हैं परमाणु के मूल कण न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन कण होता है। बोध प्रश्न में पहला होगा न्यूट्रॉन कैसा कण है, तो ये उदासीन कण है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर प्रोटॉन का मान बताइए, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब अणु के प्रकार, तीसरा शिक्षण बिंदु। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में होगा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी परमाणु संरचना प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन करते हैं। फिर पहला विकास प्रश्न पहला आएगा कि चौक के बारीक कणों को क्या कहते हैं, तो अणु कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आज प्रश्नोत्तर होगा और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसको आप स्पष्ट करेंगे कि अणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, समपरमाणुक और दूसरा विषम परमाणु, जिसमें विषम समपरमाणु होता है कि ये अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, H2O2 N2। नहीं तो विषम परमाणु, ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे HCl, H2O और CO2। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा और बहुत प्रश्न पहला होगा कि अणु के समपरमाणु के उदाहरण बताइए, तो H2O2 N2 और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा अणु किस अवस्था में रह सकता है, मुक्त अवस्था में रह सकता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके प्रकार हो गए समपरमाणु, विषम परमाणु। अब इसका सारांश, श्याम पर सारांश में सबसे पहले आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, कालांश, उपविषय, प्रकरण, अवधि, फिर पदार्थ की परिभाषा, फिर अणु के प्रकार, फिर मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में आता है कक्षा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे बच्चों को, जिसमें आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को कि परमाणु किसे कहते हैं, दूसरा परमाणु किन कणों से बनता है, फिर तीसरा अणु के प्रकार बताइए, फिर निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र दबका विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण कर दिए। फिर गृह कार्य आप देंगे बच्चों को, जिसमें से आप 3 से 4 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं कि अणु के प्रकारों के उदाहरण दीजिए, दूसरा पी का मान बताइए। इस तरह से आप 2-3 से क्वेश्चन और दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।